और कूलम्स लॉ के बाद बेटा चैप्टर हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटा आज जो हमारे पास टॉपिक है, यार सर राशिद को बता दो, बोलो बारिश हो रही है अंदर। ठीक है भाई, आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। और जो आपके पास पार्ट कंटिन्यू होगा वो आपके पास से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हेडिंग डाल लीजिएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये बातें हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग सारे बेटा मेरे साथ ज़रा हेडिंग डाल लीजिएगा ताकि फिर आप लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सके आगे। चलो खैर, देखिए एक तो आप लोगों को जो है कोचिंग में व्यू भी मिल रहा है बारिश का क्लास में। अच्छा भाई, जो टॉपिक बेटा डिस्कस करेंगे आप लोग ज़रा उसकी हेडिंग डाल लीजिएगा। टॉपिक बेटा आपके पास अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो बेटा ये आपके पास हेडिंग आएगी, इसकी ज़रा हेडिंग दे दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये तीन नाम मैंने लिखे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सब बेटा साथ साथ रहिएगा और ध्यान से बेटा पॉइंट्स को लिखते जाइएगा ताकि फिर आप लोग जो है बेटा एमसीक्यूज इन पॉइंट्स से आए तो आप अटेंड कर सकें। हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। साथ साथ रहेगा, कोशिश करेंगे भाई मैक्सिमम काम को डिस्कस करें। इसके लिए आप लोगों ने बेटा पार्टिसिपेट ध्यान से करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा। अगर आप किसी भी चार्ज को प्लेस करते हो बेटा तो चार्ज के अराउंड एक ऐसा इलाका होगा जहां तक आपके पास इस चार्ज का इफेक्ट मौजूद है, और आप इस पूरे इलाके को नाम किसका दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो लिखिएगा इसकी बेटा डेफिनेशन में हमारे पास आएगा द स्पेस अराउंड अ चार्ज, the space around a charge where another charge, the space around a charge where another charge experiences electrostatic force is called electric field। तो बेटा याद रखिएगा हमारे पास चार्ज के अराउंड ऐसा इलाका जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, बेटा आप उस इलाके को नाम दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। याद रखिएगा जो चार्ज फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसका नाम होता है सोर्स चार्ज। अ चार्ज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, a charge which produces electric field is called source charge। बेटा ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा वो आपके पास सोर्स चार्ज कहलाएगा। a charge which produces electric field is called source charge। फिर याद रखिएगा सोर्स चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉइंट्स बेटा अच्छे से याद करते जाइएगा। तो चार्ज के इर्द गिर्द एक ऐसा इलाका जहां तक उसका इफेक्ट होगा उस इलाके का नाम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है उस चार्ज का नाम सोर्स चार्ज होता है।
फिर बेटा एक ऐसा चार्ज जो इस फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा उसका नाम टेस्ट चार्ज होता है। तो हम कहेंगे अ चार्ज विच एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। आप लोगों ने बेटा जितनी डिस्कशन हो रही है ध्यान से बेटा समझ कर नोट करना है, ध्यान नहीं दोगे एंड में परेशान रहोगे भाई। लड़कियों बेटा सब जरा साथ साथ रहिएगा। ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है वो टेस्ट चार्ज है। और आगे नोट कीजिएगा, इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। बेटा टेस्ट चार्ज आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बातें दिमाग में बिठाते जाएगा। एक ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है उसका नाम सोर्स चार्ज है, और ऐसा चार्ज बेटा जो उस फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा उसका नाम टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज आपके पास बेटा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ बेटा इनको अच्छे से पहले याद करते जाइएगा। तो सोर्स चार्ज आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आगे जब कभी चैप्टर में क्यू चलेगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए सोर्स चार्ज, और फिर बेटा जब कभी भी चैप्टर में आगे आएगा क्यू नॉट तो आपके दिमाग में आना चाहिए टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास जब कभी भी दो चार्जेस को रखोगे तो ये बेटा 2 पॉइंट्स लिखने के बाद आप राइटिंग कीजिएगा स्टॉप, और मेरे साथ अब जरा बोर्ड पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, साथ साथ रहिएगा। मैंने आपसे कहा कोशिश है कि भाई मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर अप करें, इसके लिए आपने सीक्वेंस वाइज चलना है। बेटा अब हमारे पास मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और मान लीजिए हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो फिर फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक लाइन्स से फील्ड को शो करते हैं, और ये जो लाइन्स होती है बेटा ये पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। और अगर आपको याद हो तो बेटा इन लाइन्स को नाम दिया था इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का। और ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा लाइन्स का, ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे साहब का कहना क्या था कि जब आप दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को रखोगे तो आपके पास लाइंस है जो पॉजिटिव से किसकी तरफ जाएंगी, नेगेटिव की तरफ। इन लाइंस को बेटा उन्होंने नाम क्या दिया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, मतलब ये बेटा कि अगर आप जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसके करीब बेटा एक पॉजिटिव चार्ज, एक टेस्ट चार्ज रखोगे जो कि पॉजिटिव होता है। मुझे बताइए ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। अब जब रिपेल करेगा तो ये चार्ज ऐसे मूव करता हुआ जाएगा, और जब ये चार्ज मूव करता हुआ जा रहा है तो इस चार्ज का एक रास्ता बन गया जिस पर छोटा सा चार्ज मूव कर रहा है। अब ये जो रास्ता है इसको आपने एक लाइन से शो किया और हमने इस लाइन को नाम किसका दिया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर इस टेस्ट चार्ज को बेटा यहाँ रखोगे तो ये छोटा सा चार्ज ऐसे मूव करता हुआ जाएगा, आप क्या करोगे इसका एक पाथ बना लोगे और उस पाथ को नाम किसका दोगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब है एक पाथ है, और ये एक ऐसा पाथ है बेटा जिस पर एक टाइनी चार्ज मूव करेगा। तो ये छोटा सा चार्ज जिस रास्ते पर चलता हुआ जाएगा आप इस रास्ते को नाम किसका दोगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसका कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है, माइकल फेराडे। उन्होंने कहा लाइंस ओरिजिनेट कहाँ से होंगी बेटा, पॉजिटिव से, और लाइंस टर्मिनेट कहाँ पर होंगी, नेगेटिव पर। उसके साथ उन्होंने कहा कि लाइंस नजर नहीं आती। अगर लाइंस नजर नहीं आएंगी तो लाइंस आपके पास कैसी होंगी बेटा, इमेजिनरी। यानी कि अगर आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखोगे तो आपको लाइन निकलती हुई नजर नहीं आएगी, तो लाइंस इमेजिनरी होती है, लेकिन जो फील्ड है वो फील्ड कैसी होती है, रियल। अब रियल फील्ड का मतलब क्या है, इसमें अगर आप किसी भी चार्ज को रखोगे या तो वो अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करेगा या तो रिपल्शन को एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका मतलब लाइंस इमेजिनरी है बेटा, लेकिन फील्ड कैसी है, रियल है। ये बात समझ पा रहे हैं। फिर लाइंस ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, पॉजिटिव से, टर्मिनेट कहाँ पर हो रही है, नेगेटिव पर। फिर मुझे बताइए क्या लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। और इसके बाद मुझे बताइए क्या लाइंस कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, तो आप कहोगे लाइंस कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या बेटा, बीच में कहीं पर ब्रेक नहीं हो रही। अगर पॉजिटिव से निकली है तो कहाँ जाके रुकेगी, नेगेटिव पर। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं लाइंस कैसी है बेटा, कंटिन्यूअस है। और किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी हो तो बेटा ये बात भी याद रखिएगा कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन के लिए आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ये जो टेंजेंट होते हैं ये किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएंगे। तो फिर से बताइए फील्ड का कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है,
माइकल फेराडे। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब एक क्या है बेटा, पाथ है जिस पर कौन मूव करेगा, टाइनी चार्ज। और इस पाथ को आपने नाम किसका दिया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ओरिजिनेट कहाँ से होगी, पॉजिटिव से, टर्मिनेट कहाँ पर होगी, नेगेटिव पर। लाइंस बनती हुई नजर नहीं आएंगी, नजर नहीं आ रही तो इमेजिनरी है। फील्ड कैसी है, रियल है। और फिर इसके बाद होता है लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और फिर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो किसकी डायरेक्शन आएगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। तो समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब यही बातें जो हम डिस्कस कर रहे थे इनको नोट करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपके पास, हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के 2-3 पॉइंट्स लिखे, तो लिखिएगा द पाथ ऑन विच, नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करेंगे तो नोट डाउन कीजिएगा, द पाथ ऑन विच द पाथ on which tiny charge move is called, जिस पर बेटा एक छोटा सा चार्ज मूव कर रहा है, is called इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब एक ऐसा रास्ता जिस पर छोटा सा चार्ज मूव करेगा बेटा, इस रास्ते को आप नाम दे दोगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय एम फेराडे। माइकल फेराडे साहब ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय एम फेराडे। नेक्स्ट पॉइंट, लाइंस आर इमेजिनरी। उन्होंने कहा लाइंस नजर नहीं आएगी, बट फील्ड इज रियल। जब कभी भी एमसीक्यू में ये पॉइंट्स आए बेटा तो याद रखिएगा, लाइंस इमेजिनरी है लेकिन फील्ड रियल है। फिर लाइंस ओरिजिनेट होंगी, लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, समझकर नोट करना है और साथ साथ याद करना है। लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। तो बेटा लाइंस ओरिजिनेट पॉजिटिव से होंगी और लाइंस टर्मिनेट नेगेटिव पर होंगी। कॉन्सेप्ट दे रहे माइकल फेराडे साहब, लाइंस इमेजिनरी, फील्ड रियल है। लाइंस ओरिजिनेट हो रही है पॉजिटिव से और टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव पर। फिर लिखिएगा, लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड कैन नॉट intersect each other. Lines are continuous and cannot intersect each other. Lines continuous होंगी, बीच में कहीं ब्रेक नहीं होंगी और लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। समझकर सारे पॉइंट्स लिखने। लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा, टेंजेंट at a point shows the direction, tangent at a point shows the direction of electric intensity. Tangent at a point shows the direction of electric intensity. तो किसी भी पॉइंट पर बेटा टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा और ये टेंजेंट आपको बता देगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में। अब आप लोग अपने पास ड्रॉ कीजिए बेटा, दो चार्जेस दिखाइए, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाइए बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस आपके पास जाएंगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो आप दिखाइएगा बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस हैं जो कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव पर। तो अपने पास दिखा दीजिए बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं और बेटा नेगेटिव पर टर्मिनेट हो रही हैं। तो लाइंस आर इमेजिनरी बट फील्ड इज रियल। लाइंस ओरिजिनेट पॉजिटिव से होंगी, टर्मिनेट नेगेटिव पर होंगी। ठीक है, ध्यान से बेटा जी काम करेंगे। अब अगर सिर्फ आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में से लाइंस हर डायरेक्शन में ऐसे निकलती हैं।
पॉजिटिव में से लाइंस ओरिजिनेट होती हैं। हम कहते हैं बेटा ये जो लाइंस है पॉजिटिव की वजह से रेडियल हैं और लाइंस बेटा इनवर्ड है, रेडियल और इनवर्ड। फिर आपके पास बेटा नेगेटिव चार्ज की वजह से भी लाइन दिखाई है, तो अपने पास ड्रॉ करते जाइएगा। नेगेटिव में से लाइंस ऐसे निकलेंगी, इनको नाम देते हैं रेडियल और आउटवर्ड। सॉरी, रेडियल आउटवर्ड है, ये उल्टा लिख दिया। यहाँ पर रेडियल और आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। और नेगेटिव के लिए आप कहोगे लाइंस रेडियल हैं और रेडियल के साथ साथ बेटा इनवर्ड है। हाँ जी, सॉरी, सही कह रहे हैं, एरो सारे अंदर की तरफ है। नेगेटिव की तरफ लाइंस आती हैं बेटा, पॉजिटिव से लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव की तरफ लाइंस आती हैं, इनवर्ड होती हैं। तो आप कहोगे रेडियली इनवर्ड और पहले रेडियली आउटवर्ड है। तो ये बात बेटा नोट करते जाइएगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर दो पैरेलल प्लेट्स होंगी तो उनके बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखा सकते हैं। दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाली प्लेट को रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान है। तो आप लोग अपने पास शो करते जाइएगा बेटा। इन लाइंस को नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, जिसका कॉन्सेप्ट माइकल फेराडे साहब दे रहे हैं। तो ये बेटा हमारे पास है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। साथ साथ रहिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, पहले पॉइंट्स अच्छे से याद करने। पॉइंट्स याद होंगे तो फिर एमसीक्यूज कर पाएंगे। बेटा पहला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गया। डन बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं समझकर काम कीजिएगा बेटा। तो ये जो फील्ड लाइंस है इसका कॉन्सेप्ट माइकल फेराडे साहब दे रहे हैं, और ये लाइंस ओरिजिनेट पॉजिटिव से हो रही थी और टर्मिनेट नेगेटिव पर हो रही हैं। अब बेटा दो टर्म्स हमने डिस्कस कर ली, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एक हमने डेफिनेशन देख ली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इसका कॉन्सेप्ट हो गया। ये बात बेटा आपने अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद आगे चलेंगे बेटा, तो आप लोग मुझे आंसर कीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का। बेटा ज़रा गर्ल्स और बॉयज़ ध्यान दीजिएगा। हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमने डिस्कस किया था इसके अराउंड आपके पास एक फील्ड होगी और उस फील्ड का नाम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इस फील्ड में मैं आपको दो पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। पहला पॉइंट आपके पास बेटा ये आ गया, ये वाला पॉइंट ए है, और दूसरा पॉइंट ये, इसका नाम है पॉइंट बी। मुझे बताइए ए पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी या बी पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी? ए पर आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी। अब ए पर इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये चार्ज के करीब है, और बी पर इंटेंसिटी कम क्यों है? क्योंकि ये चार्ज से दूर है। इसका मतलब चार्ज से जितना दूर जाओगे इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। जैसे आप लोग मुझे बताइए, जो इलेक्ट्रिक लाइन मैंने बनाई बेटा, यहाँ पर अगर मैं आपके सामने दो पॉइंट्स दिखाता हूँ, ये पॉइंट है पॉइंट ए और ये पॉइंट है पॉइंट बी। गर्ल्स और बॉयज़ मुझे बताइए कहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी? ए पर। अब ए पर इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो चार्ज के करीब है। अब कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है वो कैसे निकालें? सवाल है आपसे। मुझे पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए, कैसे निकालें? गुड। अब जो मुझे दिल में जवाब दिया वो लिखिए अपने रजिस्टर पर।
ए पर इंटेंसिटी चाहिए, याद करो कोई फॉर्मूला इंटेंसिटी का याद आ रहा हो, ए पर इंटेंसिटी चाहिए। अगर कुछ दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा बेटा तो इंटेंसिटी निकालने का तरीका क्या होता है वो सीख लीजिएगा। जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए उस पॉइंट पर रख दो टेस्ट चार्ज। जैसे ए पर इंटेंसिटी चाहिए, टेस्ट चार्ज रखो। अब ये टेस्ट चार्ज बेटा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स को चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो नई टर्म आएगी उसका नाम क्या, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ बी पर इंटेंसिटी निकालो, तो आप बेटा बी पर पहले क्या प्लेस करोगे, टेस्ट चार्ज। ये आपका टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और आप फोर्स को चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, जो नई टर्म आएगी उसका नाम क्या, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो बताएं किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। पॉइंट पर पहले क्या रखोगे, टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स को चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, जो नई टर्म आएगी उसका नाम क्या रखोगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, फील्ड लाइंस के बाद पॉइंट्स कंटिन्यू रखेंगे हम। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। तो इसमें बेटा आपके पास पॉइंट आएगा, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric intensity. The strength of electric field is called electric intensity. और फिर force experienced per unit test charge, force experience per unit test charge is electric intensity। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से पॉइंट्स लिखिएगा, समझकर काम कीजिएगा। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, नोट कीजिएगा, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ये बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। इसको आप लोगों ने याद कर लेना है, अपने पास बेटा बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। तो जब आपको आगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए होगी तो आप कहोगे E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए। फिर आप लोग मुझे बताइए इंटेंसिटी स्केलर है वेक्टर है? हमें जरा साथ साथ रहेगा, इंटेंसिटी स्केलर है वेक्टर है? वेक्टर है, क्योंकि इसके ऊपर एरो लगा हुआ है। और इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन किसकी है, फोर्स की। लेकिन अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहोगे डिपेंड करता है सोर्स चार्ज की नेचर पर। आप देखिए अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी की वैल्यू चार्ज से दूर होगी, यस और नो। और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है, इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी चाहिए, तो आप टेस्ट चार्ज रखोगे और ये सोर्स चार्ज इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स दी चार्ज। तो याद कर लीजिए इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ सोर्स चार्ज पर। अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी अवे फ्रॉम चार्ज है, और अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इंटेंसिटी टुवर्ड्स दी चार्ज है। अरे मुझे बताएं, बात समझ पा रहे हैं? एमसीक्यू में ऐसी बातें पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोर्स चार्ज। पॉइंट्स अच्छे से याद करते जाएं। एंड इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोर्स चार्ज। इंटेंसिटी वेक्टर है लड़कियों, बातें नहीं करो, ध्यान से पहले काम कर लो। सेकंड लास्ट फॉर्म में साथ साथ रहिए, पीछे मत रह जाइएगा। पॉइंट के सीक्वेंस याद रखो, ऐसी सीक्वेंस से आपने दिमाग में टॉपिक बिठाना है। तो बेटा इसकी डायरेक्शन डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ सोर्स चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव then intensity is away from charge. If source charge is positive then intensity is away from charge. और फिर लिखिएगा
if source charge is negative, then intensity is towards the charge. If source charge is positive, then intensity is away from charge. If source charge is negative, then intensity is towards the charge. और फिर आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या कहा था बेटा, जितना चार्ज के करीब होंगे इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस के टर्म में कोई था, और वो याद करके बताइए क्या था। इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस की टर्म में, क्योंकि आप कह रहे हैं बेटा अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो फॉर्मूला लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, द इंटेंसिटी ड्यू टू एक मिनट बेटा, द इंटेंसिटी ड्यू टू an isolated charge, the intensity due to an isolated charge। बेटा isolated charge की वजह से intensity, isolated का मतलब होता है सिंगल चार्ज, तो सिंगल के लिए वर्ड यूज करते हैं isolated। तो अगर किसी की शादी ना हुई हो तो आप उसको कह सकते हैं आइसोलेटेड है, आपकी बात भी हो जाएगी, उसको समझ भी नहीं आएगा कि उसी का जिक्र कर रहे हैं। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल। तो आपके पास बेटा आइसोलेटेड चार्ज की इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जो आप लोग बेटा थ्योरी क्लास में ड्राइव करके आ चुके हैं। मैंने आपसे नहीं पूछा कि आपको याद आ रहा है, क्योंकि बेटा जवाब मुझे पता है, इसलिए मैंने कहा कि लिखते हैं सर। आइसोलेटेड चार्ज के लिए जनाब इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ/R²। मुझे बताइए बेटा, ये फॉर्मूला इस बात को शो कर रहा है कि इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। तो अपने पास नोट डाउन कीजिए, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मैं फिर से कहूँगा, ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको ग्रिप कीजिएगा, टॉपिक आपके पास कवर होता जाएगा। इंटेंसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन इनवर्स है, तो बेटा ये रिलेशन इस बात को बता रहा है, नोट कीजिएगा, इंटेंसिटी ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। मैंने आपसे कहा था इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा स्क्वायर टाइम, और एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा स्क्वायर टाइम। ऐसे लॉ को जनाब आप नाम देते हो इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ है तो इंटेंसिटी को रेशियो फॉर्म में लिखिए, E1/E2 इज इक्वल्स टू R2/R1 का होल स्क्वायर। E1/E2 इज इक्वल्स टू R2/R1 का होल स्क्वायर। तो बेटा इंटेंसिटी ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ। E1/E2 इज इक्वल्स टू R2/R1 का होल स्क्वायर। गर्ल्स और बॉयज मुझे बताइए, पहला इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू F/Q0। दूसरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू KQ/R²। तीसरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, E1/E2 इज इक्वल्स टू R2/R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी ओबे कर रही है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इंटेंसिटी के दो यूनिट्स होते हैं बेटा, उस पर जाने से पहले दो प्लेट्स के दरमियान इंटेंसिटी का फॉर्मूला किसी को याद है? दो पैरेलल प्लेट्स रखोगे, उनके दरमियान भी इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला था, छोड़िए लिखिए, द इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट इज। बेटा दो प्लेट्स के दरमियान इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है, आगे हमें बेटा MCQ में यूज भी करना है। E इज इक्वल्स टू V/D। आपको ये याद आना चाहिए था, क्योंकि आप लोग बेटा इसका न्यूमेरिकल भी करके आ चुके हो थ्योरी क्लास में। E इज इक्वल्स टू V/D, ये बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी याद कर लेंगे। दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान है, दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान है, E इज इक्वल्स टू V/D। अब आपसे एक सवाल है, ये तो आसान है यार, इसका तो जवाब दे दीजिएगा। इंटेंसिटी का यूनिट बताइए क्या होगा?
इंटेंसिटी का एक यूनिट बॉयज कह रहे हैं भाई न्यूटन पर कूलम, तो देखिए वो तो यहाँ से बन जाएगा गुड, एक यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। और दूसरा देखोगे तो अभी आपने फॉर्मूला लिखा बेटा V अपॉन डी, अगर आपने V अपॉन डी लिखा तो इसका मतलब है वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, ये दोनों इंटेंसिटी के यूनिट्स हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। हाँ जी, वो डिस्टेंस के टर्म में आपके पास उससे ही बनाओगे तो वो न्यूटन पर कूलम ही बनता है एंड में जाके। तो न्यूटन पर कूलम, दूसरा है वोल्ट पर मीटर। और इसके बाद आपने एक काम करना है, मुझे सारे इसकी डायमेंशन निकाल के बताएंगे। इट्स डायमेंशन इज, स्टार्ट कर दीजिएगा काम आप लोग। इट्स डायमेंशन इज, सब स्टार्ट करें। देखिए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी। भाई सबने ट्राई करना है, लड़कियों ट्राई कीजिए, सबने खुद ट्राई करना है, वहाँ टेस्ट में कोई किसी के साथ नहीं होगा। सारे जरा भाई स्टार्ट कर दीजिएगा, टाइम आपके पास है, घड़ी देखकर 2 मिनट का टाइम स्टार्ट हो गया है। 2 मिनट बाद पूछूंगा डायमेंशन बताइए। इंटेंसिटी की डायमेंशन चाहिए, निकालो भाई। फॉर्मूला तुम लोग के पास है, यूनिट तुम लोग के पास है, यूनिट होता है तो डायमेंशन निकल आती है। एक इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम, दूसरा है वोल्ट पर मीटर, किससे भी निकाल लीजिए सेम आएगी। एक स्टूडेंट ने बताया भाई, और जो डायमेंशन में इसने बताई है वो क्या बताई है बेटा? ml 3 वर्ड्स टी की ml/-3 और a इनवर्स मिस ये कह रही है। बाकी सब भी देखिए और बताइए कि क्या आंसर होगा। ए मिस कह रही है आंसर है इसका, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बैग गई है मिस। एक यही है। अच्छा भाई, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये है आपके पास आंसर है भाई, दूसरा आंसर भी यही आ रहा है। चेक करते हैं इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा। आपके पास इसका यूनिट क्या है बॉयज और गर्ल्स, ध्यान देंगे तो न्यूटन पर कूलम है बेटा। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो mlt-2। कूलम चार्ज का यूनिट है, और मैंने आपको सिखाया था बेटा चार्ज होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। करंट की डायमेंशन a है, टाइम की डायमेंशन t है, तो यहाँ पर आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय t, ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला गया तो क्या बना ml, और साथ में बेटा t-3 a-1, तो यही डायमेंशन में इसने बताई थी। गुड, तो नोट कर लीजिएगा इंटेंसिटी की डायमेंशन ही होती है। अरे बताइए बात समझ पा रहे हैं? तो ये इंटेंसिटी की बेटा आपके पास हो गई डायमेंशन। अच्छा, अब आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया बेटा, इंटेंसिटी की डायमेंशन हो गई। अब इसके बाद आप लोगों ने बेटा क्या करना है, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। एक टेबल पर हेडिंग डालिएगा पहले, न्यूट्रल जोन। नाम सुना? कोई बात नहीं, जो सुना वो देखा, टेंशन नहीं लिया करें आप लोग यार। हेडिंग है न्यूट्रल जोन, इसका एमसीक्यू आता है। और न्यूट्रल जोन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर नेट इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। जहां पर नेट इंटेंसिटी दो चार्जेस के दरमियान 0 है, हम उसको नाम देते हैं बेटा न्यूट्रल जोन का। तो आप मेरे साथ पहले एक टेबल बनाइए, उस टेबल में कुछ कॉलम्स दिखाएंगे, सारे जरा स्टार्ट कर दीजिएगा भाई। एक कॉलम बनाया, एक और कॉलम बनाया,
एक और कॉलम बनाइए। आइए ज़रा ड्रॉ कीजिए।